नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज हम सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ कर रहे थे उसका आज फोर्थ लेक्चर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक पहले वाली लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वाले 3 लेक्चर देखे। उसमें मैंने बेसिक से समझाया हुआ। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। उसके बाद में ही आप बाकी वाले जो लेक्चर्स हैं उसके पर जंप कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में काफ़ी कुछ लेवल थोड़ा सा अप रहेगा प्रीवियस लेक्चर्स के मुकाबले। ये फोर्थ और लास्ट लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद में और कोई भी सिंपल इंटरेस्ट के हम वीडियोस नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगा जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बोलोगे। अभी जो ये सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डालेंगे लास्ट में, और स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करके एक नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। मेरी एक सजेशन है कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। जिसका बेसिक अच्छा है वो डायरेक्ट यहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, उसको आइडिया लग जाएगा कि उसके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ठीक हो रहे होंगे इट मीन्स कि प्रिपरेशन अच्छी है उसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इस लेक्चर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट पार्शियली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द 2 पार्ट्स आर। तो कह रहा है कि जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। कह रहा है कि 10,000 रुपया जो है वो हमने किसी से लिया है। अब ये 10,000 रुपया पूरा इकट्ठा एक ही से नहीं लिया है, मतलब हमने क्या किया कि ये 10,000 है, इसका कुछ पोर्शन हमने 8% के बल लिया है और उसका कुछ पोर्शन हमने 10% के बल लिया है। फिर ये जो हमने लिया है, अब ये कह रहे हैं कि ना कि लास्ट में जो टोटल हमें इंटरेस्ट बन के मिल रहा है वो है 9.2% किसका, इस 10,000 का। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। 10,000 को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। मान लो एक हिस्सा है x का, एक हिस्सा क्या है x का, तो दूसरा हिस्सा क्या होएगा 10,000 माइनस x। इसको और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करो कोई आपको कहे कि 100 रुपये को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, तो 100 रुपये को हम 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर लेंगे। मान लेंगे कि एक हिस्सा है 20 रुपये, तो दूसरा हिस्सा क्या होएगा 100 माइनस 20, तो वो ये हो जाएगा। वैसे ही एक हिस्सा हमने मान लिया x कि जो 8% के ऊपर से उसने लिया है वो क्या लिया है, x लिया है। तो जो 10% के ऊपर से लिया है वो क्या लिया है इसने, 10,000 माइनस x। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक हिस्सा हमने मान लिया x, दूसरा मान लिया 10,000 माइनस x। तो जब x लिया तो x का इसने हिसाब बताया हुआ है कि 8% के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, जहां पर भी आपको टाइम नहीं गिवन है इट मीन्स कि आपने क्या ले लेना है, टाइम 1 ले लेना है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से, अपॉन 100 प्लस एक हिस्सा x था तो दूसरा हिस्सा क्या है 10,000 माइनस x जो गिवन है। तो 10,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 10%, परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ये कह रहा है कि जो ये 10,000 के ऊपर टोटल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या रहेगा 9.2% रहेगा। अगर इनका 8% और इसका 10% को हम मर्ज कर लें तो वो आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9.2 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1 भी, जो कि टाइम है। अब इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये 2 पार्ट थे वो कौन कौन से थे। तो 2 पार्ट कौन से थे, एक तो होएगा कहते हैं x होएगा और एक क्या होएगा 10,000 माइनस x। तो सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा, उसी से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आप देखिएगा इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 8 को इसका किया, ये आ गया 8x अपॉन 100 प्लस इसको इसका किया, ये आएगा आपका 1 लाख। फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू, अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
92,000 अपॉन 100। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर इस साइड कुछ नीचे सेम है और दूसरी साइड भी वो है तो हम ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। ये 2 0 2 0 और ये 2 0 कट हो जाते हैं इस तरीके से। ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो ये वाला 100 था ये ऊपर चले आना था तो वो 0 0 कट हो जाने से। अब क्या रहा पीछे, 8x माइनस 10x और प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 92,000। इसमें से इसको लेस किया, माइनस 2x आया विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 92,000 और ये प्लस का इधर आके माइनस 1 लाख। अब ये माइनस 2x इक्वल्स टू, इसमें से इसको लेस किया तो ये आया माइनस 8,000। ये और ये कट हो गया माइनस, तो हम इसके बाद में ऐसे कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 8,000 अपॉन ये 2 1 सा 2 4,000 जा, यानी कि x क्या आपका आ गया 4,000। एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 4,000 हो गया और दूसरा नंबर क्या होगा वो होगा 10,000 माइनस x। तो x क्या था 4,000, इसमें से इसको लेस करेंगे आएगा 6,000। तो हमारे राइट आंसर बन रहे हैं 6,000 एंड 4,000, जिसका यही आंसर आया। इसका मतलब कि उसका भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मतलब सोल्यूशन ठीक है बिल्कुल। अगर कुछ समझ नहीं आया मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अ सम ऑफ ₹1200 इज लेंट आउट पार्शली एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10% per annum. If the yearly income on the average is 9.2%, the two parts are। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताना कि जो दो पार्ट्स निकल के आए हैं वो क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ध्यान से देखिएगा, ये भी बिल्कुल डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इस सम ऑफ ₹1200 पार्शियली लेंट, मान लो एक होएगा क्या कहते हैं x और दूसरा क्या होएगा 1200 माइनस x। तो जो x है इसके साथ क्या आएगा आपका 8% और जो रिमेनिंग है इसके साथ क्या आएगा आपका 10%। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका वही 1200 मल्टीप्लाई बाय 9.2% अपॉन 100। टाइम दोनों में नहीं है तो टाइम इनके साथ 1 ही लगाओगे, इसके साथ भी 1 ही लगाओगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये आंसर जरूर बताना, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिल्कुल ठीक है या गलत है ये आंसर। आप ये ट्राई जरूर कीजिएगा खुद ही। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट के साथ और 2/3 जो है वो 5% के साथ और रिमेनिंग है 11% के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे कोई भी आप ले लो। टफ से टफर ले लो, इजी से ईजीएस्ट ले लो, इससे डिफिकल्ट आपको कोई नहीं पूछेगा। पर इन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये डिजिट नेचुरली चेंज हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को। कह रहा है अगर कोई एक मनी है जिसका 1/4 हिस्सा वो 3% के साथ ले रहा है, 2/3 हिस्सा 5% के साथ ले रहा है और जो पीछे हिस्सा रह गया वो 11% के साथ ले रहा है, तो बोल रहा है कि अगर ये जो हिस्से वाला हम हटा दें और इसकी अगर सिर्फ एक ही कोई परसेंटेज लिखनी हो तो वो क्या आएगा। सपोज करो कि ना कि मैं कहता हूँ कि आप क्या करोगे, 4 कप जो है उसमें आप 5 लीटर पानी डाल दो। 5 कप में आप क्या करो 6 लीटर डाल दो पानी। फिर 3 कप में क्या करो आप 2 लीटर पानी डाल दो। तो कह रहा है कि किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2, हम ऐसे कर रहे हैं। तो अगर इन्हीं से भी कपों को अगर मैं मर्ज कर दूं, यानी 4 5 कितने हो गए 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए। कहते हैं 12 कप में अगर हमें बोलना हो कि कोई एक बताओ कि कौन सा लीटर वाला पानी डालना है, तो वो यही सेम चीज़ उसमें पूछ रहा है कि ना कि वो आपने बताना है कि ना कि
जैसे 1/4 जो हिस्सा है उसमें 3% इंटरेस्ट, 2/3 हिस्सा जो है उसमें हम 5% इंटरेस्ट लगा लेंगे, और जो पीछे हिस्सा रह गया उसमें हम 11% इंटरेस्ट लगा लेंगे। तो कह रहा है कि इन सबको क्लब करके बताओ कि कोई एक ऐसी परसेंटेज बताओ कि अगर हमें सबको इकट्ठा करके करना हो तो वो कौन सी परसेंटेज हम यूज़ करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होएगा ये ध्यान से देखना। आपने क्या करना है, अब सम तो एक ही है, सेम है सब में, तो आपने क्या करना है कि 1/4 जो है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 2/3 जो है उसको आपने इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आपने क्या करना है कि जो ये है रिमेनिंग कितना बच गया। अब रिमेनिंग निकालने के लिए मान लो टोटल था आपके पास 1, उसमें से माइनस क्या करेगा ये जो 1/4 हिस्सा था, और माइनस क्या करेगा जो 2/3 हिस्सा था। जब ये आएगा आपको इसको सॉल्व करके, और उसको आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, आप 11 के साथ कर दोगे, इस तरीके से बनेगा ये। अब इसको सॉल्व किया, ये क्या आया 3/4, प्लस इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया 10/3, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिख के क्या आया आपका 12 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 12 माइनस 4 के डे में 12 का पता 3 जा, तो क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 के डे में 12 का पता 4 जा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 के साथ, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। फिर आगे देखो हम इसको सॉल्व कर देते हैं इतनी देर। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9, प्लस 4 को इसके क्या किया, यह आपका आ गया 40, और 4 3 जा 12, प्लस इसको इसमें 3, ये क्या था ये 12 था, माइनस 3 1 जा 3, माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 12, और ये मल्टीप्लाई आएगा 11। इन दोनों को प्लस किया, ये आया 49 अपॉन 12, प्लस इसमें से इसको आपने लेस किया तो 12 में से 3 लेस किए तो आगे 9 में से आपने 8 लेस किए तो आपके आगे 1 को जब आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो वो 11 ही आया, 11 अपॉन 12। अब ये आपका यहाँ तक बना है। जिसको पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले सीधे सीधे हम लेस वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 49 में 11 सीधे सीधे प्लस कर देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो प्लस करने के बाद क्या आया आपका 60 आया, अपॉन क्या आएगा आपका 12, तो 12 1 जा 12 5 जा, तो राइट आंसर रहेगा इसका 5%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ सम वाज इन्वेस्टेड on simple interest a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. The sum is. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल निकाल कर जाओ। सम वाज इन्वेस्टेड, कोई एक प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट की है, मान लो P इन्वेस्ट की है। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि जो पहले रेट था उसमें 3% एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका R प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है आपका 2 ईयर अपॉन 100 माइनस, अब जो पहले वाला था इक्वेशन वो क्या बननी थी P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T क्या था यहाँ पे 2 अपॉन 100। कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है 72 है, आ गया 72। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। A sum was invested on simple interest a certain rate for 2 year, मतलब कोई एक प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट की है, कोई एक अमाउंट इन्वेस्ट की है, उसमें क्या है जो सिंपल इंटरेस्ट वो हमने 2 साल का निकालना है, और क्या है किसी एक रेट के ऊपर, हमें रेट नहीं मालूम है तो हमने आर की जगह आर ही लिख लिया। फिर अगली बारी वो क्या कह रहा है कि अगर हम उसमें 3% बढ़ा दें रेट को, तो हमने क्या किया रेट में 3 और हमने ऐड कर दिया, तो कह रहा है कि इसकी वजह से फर्क क्या आ रहा है 72 ज्यादा बन रहे हैं, तो वही इक्वल्स टू हमने 72 कर दिया कि अगर पहले वाले में से हम नए वाले को माइनस करेंगे तो 72 का फर्क आ रहा है, तो वही हमने 72 इधर लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, p को r से करोगे pr और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2pr प्लस p को 3 से करोगे मल्टीप्लाई और साथ में 2 को इसके करोगे 2 3 से 6 6 प्लस ये क्या गया 6p अपॉन 100 माइनस इसको सॉल्व किया 2pr अपॉन 100 इक्वल्स टू 72। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में दोनों सेम ही होते हैं तो हम सीधे ऊपर वाला प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस ये 100 आपका उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 2pr प्लस 6p माइनस 2pr इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई बाय 100। इनका एक ही लेते हैं, दोनों नहीं उस साइड ट्रांसफर होता है, एक ही उस साइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। 2pr प्लस का और माइनस का ये हो जाएंगे कैंसिल, पीछे क्या रहा 6p इक्वल्स टू 72 100। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 72 100 अपॉन 6 6 1 जा 6 1200 जा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का p इक्वल्स टू 1200। यही हमने निकालना। लास्ट में पूछा था कि सम क्या आएगा, तो आपका सम क्या आया 1200 रुपीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टू इक्वल सम्स, मतलब दोनों के दोनों सेम ही प्रिंसिपल्स। तो अगर एक का प्रिंसिपल p है तो दूसरे का भी प्रिंसिपल p होगा। कहता है पहले वाला के क्या किया हमने 7% के ऊपर से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। टाइम क्या गिवन है 4 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया अपॉन 100 आ जाएगा प्लस पहले वाले को 7% के ऊपर और दूसरे वाले को ये क्या कह रहा है कि 5% के ऊपर। तो p मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100 कह रहा है इक्वल्स टू जो होता है वो क्या कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द 2 लोन्स एड अप टू 960। तो इंटरेस्ट इन दोनों का क्या आता है 960 आता है। लास्ट में पूछता है कि टोटल सम बताओ कि टोटल प्रिंसिपल क्या था जो आपने जिसके ऊपर से आपने इंटरेस्ट आया 960 आया। तो टोटल सम के टाइम पर क्या आएगा आपका ये प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल दोनों ही ऐड हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 को इसके साथ किया 4 7 जा 28p प्लस 5 4 जा 20p और मैंने आपको बताया था कि दोनों जब सेम होते हैं तो ये दूसरी साइड जाके मल्टीपल हो जाते हैं। इक्वल्स टू क्या आएगा 960 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इसके साथ एक सेकेंड इसको इसके साथ प्लस किया तो आया है 48p इक्वल्स टू 960 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा कि p इधर ही रहेगा और ये जो 48 है ये इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 48 किया आपने, 48 1 जा और ये 20 जा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो p आपका क्या आ जाएगा 2000। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल आपका 2000 आ जाएगा, लेकिन आंसर इसका 2000 नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि टोटल सम बताओ जो कि है। तो एक तो ये प्रिंसिपल था और एक क्या ये प्रिंसिपल, तो टोटल क्या आएगा यानी ये प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल ऐड हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्या है 2000 आया, तो ये 2 है तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा आपका 2000 प्लस 2000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वहां ऑप्शन में हो सकता है कि 2000 भी होए, तो आप 2000 को अगर टिक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है 4000, क्योंकि लास्ट में इसने टोटल सम पूछा हुआ है। तो टोटल सम क्या होगा ये प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल। मैंने दोस्तों जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे अब आपको करवा दिए इन्हीं 4 वीडियोस में। आप इन 4 वीडियोस को देखिएगा, इससे अलग से कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस जितने भी टाइप्स हैं सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अब मैं आपकी थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा पिछले जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ p इक्वल्स टू क्या है ₹6000। p का मतलब प्रिंसिपल 600, रेट है आपका 5%,
पर एनम और टाइम है आपका 4 मंथ्स। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैं वीडियो पॉज करके आप खुद पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका मेरा आंसर सेम आता है या नहीं आता है। सिंपल है, प्रिंसिपल फॉर्मूला वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है 600 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है हमारे पास 5% टाइम 4 मंथ्स अपॉन क्या आएगा 100, और ये मंथ्स में है तो डिवाइडेड बाय 12 भी आ जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा, ये 2 0 2 0 कट, 6 5 जा 30, ओके ये 3 1 जा और ये 3 2 जा भी कट हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो राइट आंसर क्या आएगा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका 4 महीने का निकला है वो क्या निकला है ₹10। जिसका भी आंसर ये सेम आई है, वेरी गुड। उसकी रिवीजन अच्छी हो रही है और तैयारी भी अच्छी है उस बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है इन व्हाट टाइम will a sum of money at 13 1/3% simple interest triples itself। कह रहा है कि वो 3 गुना हो रहे हैं अपने से। पूछ रहा है कितने टाइम में कोई एक मनी है वो 3 गुना हो रही है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपको पता है कि अगर हम पहले इसको सॉल्व करो, 3 3 ये आएगा 39 + 1 40/3%। अब ध्यान से देखिएगा कि कोई भी चीज़ डबल का अगर पूछता है या ट्रिपल का पूछता है तो इसका मतलब प्रिंसिपल आप मान के चलो 100 है, तो अगर ट्रिपल हो रही है तो यानी अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आया 200। अब ये आया आपका, अब आगे फॉर्मूला वही सिंपल, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल्स होती हैं, डबल होती हैं या 10 गुना हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, अमाउंट भी एज्यूम करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी एज्यूम करते हैं। प्रिंसिपल क्या हमने एज्यूम किया 100, रेट क्या है हमारे पास 40/3, नीचे 100 भी आएगा, टाइम क्या है हमारे पास वो हमने निकालना है, इक्वल्स टू क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका आया 200। 2 0 2 0 कैंसिल, फिर ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 40 डिवीजन में आ जाएगा। तो T इक्वल्स टू क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई ये 3 ऊपर और ये वाला 40 डिवीजन में, 40 1 जा 40 50 जा, 3 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा, माफ़ कीजिएगा ये 1 0 कट हो जाना था और ये 5 से आना था, तो 3 5 जा 15। तो टाइम क्या आया आपका 15 ईयर्स। तो जिसका आंसर भी ये 15 ईयर्स आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है, आपकी तैयारी अच्छी है कि इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये सभी के सभी जो प्रीवियस लेक्चर्स को आए हैं उसमें हमने ये इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन निकले होंगे जितने भी जिन्होंने भी अपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5/4 of itself in 5 years. Find the rate person. Find the rate. अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप ध्यान से। इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ पर एनम के हिसाब से। गिवन कुछ भी नहीं है, गिवन है 5/4 है इटसेल्फ क्या अमाउंट का,
अमाउंट है 5/4 ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई एक मनी आप मान लो 100 है, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ। अब एक अगर एक प्रिंसिपल ये है, क्या है, 100 है, तो अमाउंट क्या है, अमाउंट वो बोल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल का यानी 100 का क्या होएगा 5/4, तो ये 4 1 जा 4 225 सा, तो इसको इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 125। तो अमाउंट आ गया आपका 125, प्रिंसिपल 100 आ गई। ये 100 हमने अज्यूम किया, किस हिसाब से किया, जो इसके साथ इजीली डिविजिबल हो जाए उस हिसाब से हमने किया। प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट है 125, तो इस हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वो आपका अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करो तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता है, तो वो आ जाएगा आपका 125 माइनस 100 इक्वल्स टू 25। टाइम 5 ईयर गिवन है तो हमने रेट निकालना, वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमने 100 एज्यूम किया था, रेट हमने निकालना है, टाइम 5 ईयर अपॉन 100 इक्वल्स टू है 25, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है। ये 2 0 कैंसिल, तो रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा, 25/5 5 1 5 5 से, तो यानी कि आपका आंसर आया 5%। मुझे जरूर बताइएगा कि आपके आंसर भी यही सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो जरूर देखिएगा, आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि तैयारी बहुत बड़ी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, देन व्हाट इज द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट 6000 पर एनम इन एन ईयर। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना कि आपके पास गिवन क्या क्या है। आपको ये रेट दिख रहा होगा 12% पर एनम, फिर ये क्वेश्चन में पूछा कि अमाउंट बताओ कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट से ये हो जा रहा हो, यानी कि आपने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। फिर ये जो है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 6000, टाइम क्या दिया है 1 साल का 1 ईयर, अब टाइम है 1 ईयर। अब आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी आपके पास नहीं है, वो भी क्वेश्चन मार्क। सिंपली आपने फॉर्मूला लगाना है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है नहीं है, उसको रहने देना है। रेट आपके पास 12% है, टाइम 1 ईयर है, इन एन ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट आपका 6000 है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हो कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12P आ जाएगा और ये 6000 और ये 100 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। P अपनी जगह 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 1 जा 12 500 जा, तो P क्या आ गया आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 50,000। प्रिंसिपल आपका 50,000 आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में वो कहा था व्हाट अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 5000, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या था 6000, तो राइट आंसर है इसका 56,000, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिसका ये आंसर आया वेरी गुड, जिसका ये नहीं आंसर आया कोई बात नहीं, अभी तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है। दोस्तों बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो इस सिंपल इंटरेस्ट की जो सीरीज चल रही थी ये अब खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं वही वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा। इफ ₹1 becomes ₹9 in 60 years at simple interest, find the rate percent per annum।
इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 1 रुपया 9 रुपये बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या था 1 रुपया और अमाउंट क्या था आपका, वो बन रहा है 9 रुपये, 9 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, मैंने आपको बताया था अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करोगे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 8 रुपीज। अब गिवन क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 60 ईयर्स। तो रेट निकालना, सब कुछ गिवन है, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था 1 मल्टीप्लाई बाय रेट हमने निकालना है, टाइम हमें 60 दिया हुआ है अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या था भाई 8। ये जीरो कट, ये भाई साहब उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी कि 6r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80, r इक्वल्स टू क्या आएगा 80 अपॉन 6, ये 3 जा ये 40 जा, यानी कि रेट आपका क्या आया 40 अपॉन 3%। मिक्स फ्रैक्शन में आप करके बताइएगा कि क्या आता है। तो जिसका भी राइट आंसर ये आया है 40 अपॉन 3% बिल्कुल करेक्ट है। कोई कमी पेशी लग रही हो तो जरूर बताना, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ ₹5,000 अमाउंट टू 6100 एट 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द टाइम। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। मुझे बताइएगा जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके कितने ठीक हुए हैं कितने गलत हुए हैं उसमें से ना। 5,000 रुपया यानी कि आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट आपका क्या है 6100, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करोगे तो 1100 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट आपका क्या आ जाएगा 2 5 10 + 1 11/2%। टाइम आपको निकालना है, सिंपल है कहानी, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट क्या था 11/2 मल्टीप्लाई बाय 100 नीचे आ जाएगा, टाइम हमने निकालना है इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट क्या था वो था 1100। 20 कट 5 2 1 जा 2 2 2 2 25 सा। अब जो ये दोनों चीज़ें हैं ये दूसरी साइड जब के मल्टीप्लाई हो रही होंगी, मतलब डिवीजन में हो रही होंगी, तो 1100 के डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 1 जा 1100 हो जा, 25 1 जा 25 4 जा, तो टाइम क्या आया आपका 4 ईयर्स। तो जिसका भी ये राइट आंसर आया वेरी गुड, शाबाश। और thank you so much for this lovely session. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. Thank you.